इमेजिन करो कि दो आदमी हैं, एक का नाम पप्पू है, जो कि जब भी वो किसी रूम में जाता है, जब भी वो कहीं इवेंट में जाता है, पहली बात तो वो कभी बोलता नहीं है। कभी भी बात करने का मौका आता है तो वो ऐसे बात करता है कि उससे कभी किसी ने बात की नहीं, कभी जीवन जीवन में उसने कभी बात की नहीं। लाइक, हाय मेरा नाम पप्पू है, कब से आया तुम, आज मौसम बहुत ख़राब है, आज ऐसा है आज वैसा है। दैट्स हाउ वी टॉक। बहुत जल्दी बात करना, आवाज़ बहुत हाई पिच्ड होना एज अ मैन। बट व्हेन दूसरा आदमी आता है, द सेकेंड नेम इज सत्यनारायण। जब वो आता है तो सबकी नज़र उसकी तरफ होती है। वो बहुत अच्छा दिखता है, ही इज़ रियली हैंडसम। और जब वो अपना मुंह खोलता है, ही इज़ इवन मोर अट्रैक्टिव। वो और अच्छे से बात करता है, उसकी वॉइस और डीप है और मस्कुलिन है। वो बहुत कामली बात करता है और बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो क्या है इनके डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? द वे दे स्पीक। वॉट आई थिंक इज द फर्स्ट इम्प्रेशन इज हाउ यू लुक, बट द सेकेंड इम्प्रेशन इज हाउ यू स्पीक, हाउ यू टॉक। क्योंकि जब आप दूसरे को, किसी इंसान को देखोगे, इवन तो वो अच्छा लग रहा है, बट उसके बाद जब उससे आप बात करोगे, अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रहा या उससे बात करते आती ही नहीं है, देन यू विल फील लेस अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। दैट्स वेरी ऑब्वियस। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप किसी इंसान को देखते हो और वो लिटरली बहुत अच्छा दिख रहा है, वेल ड्रेस्ड है, वेल फिजिक्ड है, सब अच्छा है, बट जब आप उससे बात करते हो, यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट फॉर देम। ये लड़कियों में भी होता है, जब आप लड़कियों से बात करते हो, और ये लड़कों में भी होता है, जैसे नए लोग मिलते हैं। तो द थिंग इज हाउ टू बी अ स्पीकर, अ गुड स्पीकर, हाउ टू स्पीक लाइक अ प्रो। कैसे हम बहुत अच्छे से बात करें, कैसे अपनी बातों से इम्पैक्ट लाएं दूसरे इंसान पर, कैसे कर सकते हैं ये। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे आराम से बताने वाला हूँ कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स कैसे अच्छी कर सकते हैं। फ्रॉम पेसिंग, हाउ टू पेस योर वॉइस, टू ब्रीथिंग, हाउ टू ब्रीथ एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग को, मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे लोग को अच्छे से ब्रीथ करते भी नहीं आता। एक्चुअली उनको ब्रीथ करते भी नहीं आता, कैसे अच्छे से ब्रीथ करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। और हो सकता है उनमें से एक आप भी हो। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एज एन की एक लॉन्ग टर्म जिसे करने में आपको टाइम लगेगा बट ये रियली हेल्प करेगा, और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स। तो ये दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म भी आपको करना है, शॉर्ट टर्म भी आपको फॉलो करना है। शॉर्ट टर्म आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, शॉर्ट टर्म मतलब जल्दी रिजल्ट आएगा, और लॉन्ग टर्म में इसमें टाइम लगेगा बट इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। तो ये मत सोचना कि मैं लॉन्ग टर्म को छोड़ दूंगा, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू सो मच, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा इज़ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस लुक से नहीं आता, तुम्हारी फिजिक्स से नहीं आता। तो लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि बिल्ड आर रियल कॉन्फिडेंस। और मैं बता दूं कि कॉन्फिडेंस अपनी लुक्स से नहीं आता, हाउ वी लुक बिल्कुल नहीं, हाउ आर फिजिक इज बिल्कुल नहीं, हाउ मच मनी वी मेक, नो। तो एक्चुअली कॉन्फिडेंस आता किससे है? तो अगर आपका लुक्स अच्छा है, या तो आपके पास पैसे बहुत हैं, आप बहुत कमाते हो, या आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, इट विल नॉट गिव यू अ गॉड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा बट यू विल नॉट हैव दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू विल हैव दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हाउ कैन यू एक्चुअली गेट अ गुड लेवल, अ गॉड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? तो मैं बता दूं कि जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एक चीज़ से नहीं आता, ये पूरा एक पैकेज है। जब आप पैकेज को साथ में, सब काम को, एक पैकेज है, इस सब को मिला के अपना जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तब वो एक्चुअल कॉन्फिडेंस होता है, वो एक्चुअल क्रिस्टल कॉन्फिडेंस होता है। सो कॉन्फिडेंस आता कैसे है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव कर रहे हो। प्रोडक्टिव इन द सेंस क्या हो सकता है? You are working towards your business, you are really working hard, you are really studying hard for your studies, your exams. आप बुक रीड कर रहे हो, आप नॉन फिक्शनल बुक रीड कर रहे हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, यू आर लर्निंग दैट डेली।
आपने कमिट किया है कि मैं रोज़ मेडिटेट करूँगा और आप कर रहे हो। आपने कमिट किया है खुद से कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, आप कर रहे हो। आपने कमिट किया है खुद से कि आई विल ईट क्लीन एंड गुड फूड, आप कर रहे हो। तो जब ये सब आप करते हो, ये सब काम आप करते हो रोज़, जो कि आपके नॉन नेगोशिएबल में आते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, राइट नाउ टेक अ डायरी एंड राइट डाउन योर नॉन नेगोशिएबल्स। व्हाट इज नॉन नेगोशिएबल्स? नॉन नेगोशिएबल वो होते हैं जिन चीज़ों को आप कुछ भी हो जाए दिन में, आप उसको करना ही है, आपको उसे करना ही है। लाइक फॉर मी नॉन नेगोशिएबल्स आर स्टडिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ग्रेटिफिकेशन, जर्नलिंग एंड रीडिंग। ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। अब कुछ भी हो जाए, मेरे दिन जैसा भी जाए, आई डोंट केयर, आई डोंट फकिंग केयर, कुछ भी हो जाए, आई हैव टू डू दैट थिंग्स, राइट? तो ऐसा काम, ऐसा नॉन नेगोशिएबल अपने लाइफ में आपको लाना पड़ेगा। और जब आप इसे करेंगे, लाइक 3-4 महीने में आप लिटरली बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट, बिल्कुल बूस्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल में आप आ जाएंगे। नाउ लेट्स गेट टू द इंस्टेंट थिंग दैट यू कैन डू टू गेट अ नाइस वॉइस एंड टू स्पीक लाइक अ प्रो। इट्स अ शॉर्ट टर्म, ये इंस्टेंट हो सकता है 1-2 दिन में। अगर आप ज़्यादा ध्यान दें तो हफ्ते भर में तो 100% आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाएगा द वे यू स्पीक। टॉक इन स्लो पेस एंड टेक पॉजेस। तुमने बहुत लोगों को देखा होगा जो कि बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, हो सकता है वो तुम ही हो, और पॉज बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल एक बार में पूरा बोल देते हैं। लाइक एग्जांपल दूं तो मेरा नाम सुयश है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा मेरा ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसा। तो दे आर ट्राइंग टू स्पीक रियली फास्ट। तो वॉट यू एक्चुअली हैव टू डू इज टू गो स्लो। हमेशा आराम से बात करनी चाहिए। यू ऑलवेज शुड हैव कामनेस इन योर वॉइस। हमेशा आपकी वॉइस में बहुत कामनेस होना चाहिए, बहुत आराम से बात करनी चाहिए, और पॉजेस लेते रहना चाहिए, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ। यू हैव टू टॉक स्लो एंड यू हैव टू बिकम अ गुड पर्सन। ओके, वर्ड कुछ भी मैंने फिलर वर्ड यूज़ किया, बट यू हैव टू गो स्लो। तुम्हें हमेशा आराम से बात करनी चाहिए। ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस शो अप करता है। बिकॉज जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं और निपटाने की कोशिश करते हैं कि ये इस फेज से मैं निकल जाऊं। इसलिए इंसान जल्दी जल्दी बात करने का ट्राई करता है। बट वॉट एक्चुअली यू हैव टू डू इज गो रियली स्लो। बहुत आराम से बात करो, एंड दैट विल immensely and instantly give you an impact that you are more confident, right? और पॉसेस भी लेते रहो। whenever you complete a sentence, रुको, लोग सुनेंगे तुम्हारी बात, दे आर लिसनिंग। और जब तुम ये करोगे तो और अच्छे से द सस्पेंस इट विल क्रिएट इन अदर्स माइंड, वो बहुत इम्पैक्ट करेगा और सब तुम्हारी बात सुनेंगे, ठीक है? तो गो ऑलवेज स्लो एंड लेट मी टेल यू, जस्ट फक फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप दो वर्ड्स के बीच में कुछ बोलते हैं, लाइक आ, लाइक लाइक, राइट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। जो भी आप बोलते हैं दो सेंटेंस के बीच में, तो ये चीज़ें बहुत बेकार होती हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस में हिट तो करती हैं, दूसरों के लुक्स में, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बहुत नीचे कर देती हैं, क्योंकि वो साउंड अच्छा नहीं करता है लिटरली। जो प्रोफेशनल होते हैं, कभी भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़े स्पीकर्स को, टेडेक्स स्पीकर्स को आप नहीं देखेंगे वो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इन स्पीकर्स community or everywhere you see, filler words are hell no. You don't have to use filler words. And what actually happens, कि आपको पता ही नहीं होगा कि आप फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो यू कैन डू अ एक्सरसाइज जिसमें आप खुद को रिकॉर्ड करो 1.5 से 2 मिनट के लिए, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं तो एक्चुअली में फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये मेरे साथ हुआ था। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई वीडियो, और 1.5 से 2 मिनट की वीडियो में ही मैंने 10 से 15 बार यूज़ कर लिया था। और
तब मैंने रियलाइज किया कि मैं यूज करता हूँ। इसके पहले मेरे को लगता था आई डोंट फकिंग यूज दिस आस, सो आई वांट यू टू लाइक डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि ये रियलिटी चेक देगा एंड देन यू विल बी अवेयर ऑफ इट एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। द नेक्स्ट इज ब्रीथिंग इन प्रॉपर वे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत लोगों से ब्रीथ करते आता ही नहीं है। हाउ टू एक्चुअली ब्रीथ देन, लेट्स चेक। अपन अभी चेक करते हैं कि आप सही से ब्रीथ करते हो कि नहीं। एक हाथ लेफ्ट हैंड ओवर योर चेस्ट एंड राइट हैंड ओवर योर बेली। ठीक है, जब भी आप सांस ले रहे हो तो देखो क्या आपका ऊपर आ रहा है, चेस्ट और शोल्डर आगे आ रहा है कि स्टमक से स्टमक ऊपर आ रहा है। अगर आपका लेफ्ट हैंड ऊपर आ रहा है तो आप अपने चेस्ट से सांस ले रहे हो, अपने सीने से सांस ले रहे हो। और अगर आपका राइट हैंड ऊपर आ रहा है, ब्लोट हो रहा है, तो आप पेट से सांस लेते हो। बहुत लोगों को लगेगा कि हमें चेस्ट से सांस लेनी चाहिए, बट इट इज़ हेल नो। हमें हमेशा अपने पेट से ही सांस लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ तक सांस लोगे लंग्स नीचे तक होता है, तो नीचे लंग्स पूरा आप लंग्स को यूज ही नहीं कर रहे हो, आप पूरी सांस अपने बॉडी को दे ही नहीं रहे हो। उसे बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग। इसलिए आप अच्छे से साउंड नहीं कर पाते हो, आप अच्छा सेंटेंस बोल नहीं पाते हो, आपकी वॉइस बहुत लो आती है। दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न। और बहुत चीज़ों में भी ये अफेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों में। लाइक यू शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फुल वे, पेट से। नेवर थिंक कि यार पेट से सांस नहीं लेनी चाहिए, पेट से सांस लूंगा तो मेरा पेट दिखेगा, वॉट एवर द फक इट इज। ओके, इट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट इन एवरी एस्पेक्ट योर लाइफ। हमेशा ध्यान दो तुम अपने पेट से सांस ले रहे हो, ना कि अपने चेस्ट से। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइज। बस ना कि बस स्पीकिंग में, बट इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। द नेक्स्ट थिंग इज टू ओवर प्रोनाउंस द वर्ड्स। लाइक बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं खुद की कहानी बताऊं, मैं पहले जब बोलने की कोशिश किया करता था तो आई यूज टू नॉट बी दैट क्लियर। अगर आप क्लियर नहीं साउंड करते हो, अगर आप बोलते हो और सामने वाले को क्लियर समझ नहीं आता है, तो यू नीड टू स्टार्ट ओवर प्रोनाउंसिंग द वर्ड। हाउ टू ओवर प्रोनाउंस, लाइक हाउ टू ओवर प्रोनाउंस, यूज ऑल योर मसल्स, पूरी मसल्स का यूज करो एंड देन ट्राई टू टॉक। इससे क्या होगा, आप अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाओगे हर वर्ड्स को, एंड देन इट विल बी वेरी क्लियर फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। अब इतना नहीं होना चाहिए कि वो अननेचुरल लग रहा है, लाइक दिस अननेचुरल नहीं लगना चाहिए, बट इट शुड लुक लाइक नेचुरल, राइट। तो आपको इतना ऐसा प्रैक्टिस करना है कि आप प्रोनाउंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिससे सामने वाले को बहुत क्लियरिटी मिल रही है। बिकॉज कम्युनिकेशन में अगर सामने वाला बंदा समझ नहीं पा रहा है तो इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन, इट्स अ बैरियर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हो, जिससे सामने वाला इजीली अंडरस्टैंड कर सक रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाट इज ओवर प्रोनाउंसिंग। अब मैं नेक्स्ट बताऊं तो यूज जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स। देखो ये जो हमारे हैंड्स हैं, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, से कि मैं ऐसा रखा होता, अब मैं ऐसे बात करूंगा, इट वोंट बी दैट इंटरटेनिंग और आप उतना रिलेट नहीं कर पाओगे। बट वेन आई यूज माई हैंड जेस्चर्स एंड टॉक वेल, मतलब बात करते करते अपना जेस्चर यूज कर रहा हूँ, तो इट विल बी मोर इम्पैक्टिंग और लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे मेरे से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हो, जब आप कुछ बोलते हो और उसके साथ उसका एक्शन करते हो, वो और रियल लगता है और इंटरटेनिंग लगता है। दैट्स वाई यू शुड ऑलवेज यूज हैंड जेस्चर। और ये तुम्हारी ऑडियंस या तुम्हारे जिससे तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हारा ध्यान लेने में, उनका ध्यान लेने में, उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस लेने में बहुत हेल्प करता है। तो यू शुड ऑलवेज यूज जेस्चर्स, लाइक। और जेस्चर्स कैसे यूज कर सकते हैं? जस्ट वॉट एवर यू से, ट्राई टू डू इट फ्रॉम हैंड्स। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इट, और ये कुछ टाइम पे बहुत सही हो जाएगा। बट मेक श्योर कि बहुत इमेंस एक्शन नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी तुम हाथ मूव नहीं कर रहे हो। लेट मी टेल कि अगर तुम बहुत जल्दी हाथ मूव कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा, वो
तो इट विल बी वेरी डिस्ट्रैक्टिंग टू अदर पर्सन, बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा। एंड अगर तुम बहुत जेन्युइन जेस्चर्स रखोगे, बहुत इजी जेस्चर्स रखोगे, तो वो हेल्प करेगा। और जब आप तुम बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स रखोगे तो ये तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, बल्कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा कि वो तुम्हारे हाथ देखने लग जाएंगे, राइट। तो तुम्हें जेस्चर्स यूज़ करने हैं, बट टिल एक्सटेंट कि वो बहुत अनडिस्टर्बिंग ना हो, लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू टॉक इन अ डीपर वॉइस। अब तुम पूछोगे कि यार मैं डीप वॉइस में कैसे बात कर सकता हूँ। तो द थिंग इज, ट्राई करो डीप बात करने का, डीप वॉइस में बात करने का। मेनली लोग यहाँ से आवाज़ निकालते हैं, यू विल फील लाइक, मेरे को बहुत इसका साइंस नहीं पता, बट यू नो मेनली मैं जब पहले बात करता था, यहाँ से बात करता था, यहाँ से आवाज़ निकलती थी एक्चुअली। फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं थोड़ा नीचे जाऊँ, यहाँ से निकालो, ऑटोमेटिकली वो आवाज़ बहुत डीप हो जाएगी, राइट। ऐसे ही डीप वॉइस में बात करने की कोशिश करो। खैर वो डीप वॉइस का पार्ट पूरा अलग है, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। बट ट्राई टू एक्चुअली टॉक इन डीप वॉइस। डीप वॉइस अपनी जहाँ से आप बात करते हो ना, जैसे मान लो यहाँ से आवाज़ निकलती है, कुछ लोग की यहाँ से आवाज़ निकलती है, राइट। आवाज़ निकलती है मतलब डायरेक्ट होती है, तो मेरी डायरेक्ट आवाज़ यहाँ से होती है। बस मेरे को क्या चेंज करना है कि मुझे इसे नीचे लाना है, नीचे लाना है, नीचे से आवाज़, अंदर से, गले के अंदर से आवाज़ निकालनी है। उससे मेरी आवाज़ और डीप आएगी, और वो बहुत इम्पैक्ट, वो एक बहुत बड़ा फीचर है मैस्कुलिनिटी का। अगर कोई बहुत मास्कुलिन गाय है, उसकी आवाज़ बहुत डीप होगी, एंड दैट इज़ रियली अट्रैक्टिव टू एवरीवन, इवन टू गर्ल्स, गाइस, everybody likes a deep voice, a calm guy with a calm gestures, the way he talks। अगर आप इतना करते हो, इतना बस कर लेते हो, तो आई कैन मेक श्योर कि आप रियली स्टैंड आउट करोगे मैक्सिमम पॉपुलेशन से इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। आप लोगों से अच्छा स्पीक कर पाओगे। ये आप इवन स्टेज स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, और ये रियली इम्पैक्टफुल है, बिकॉज ये तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट दिखाएगा, और ये तुम्हें एक्चुअली हेल्प करने वाला है टू बिकम अ गुड स्पीकर। तो आई वॉन्ट यू टू जस्ट गो एंड इम्प्लीमेंट दिस स्टेप, और जो भी स्टेप्स मैंने बोले हैं वो रियली इम्प्लीमेंटेबल है, आप इम्प्लीमेंट उसे कर सकते हैं। अगर आप इसे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस वीडियो देख के इसको हो जाएगा, वीडियो देख के तो कुछ नहीं होने वाला, घंटा कुछ नहीं होने वाला भाई। जस्ट यू हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट दैट, और मेक श्योर करो कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस के बारे में मैंने बोला है, कि तुम्हें सब चीज़ों का पैकेज बनाना है, अपने नॉन नेगोशिएबल्स बनाने हैं, और उसे फॉलो करना है फॉर 1 2 3 मंथ्स। फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना, एंड देन लाइक ट्राई करो यार। नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया, इमेजिन करो कि कितना इम्पैक्ट करेगा ये तुम्हारी लाइफ में, कितना चेंज ले आएगा। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, और ये मैं बोल सकता हूँ ये 100% हेल्प करेगा। तो यू शुड गो फॉर इट। मैंने किया, एंड आई हैव मोर कॉन्फिडेंस देन बिफोर ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम। जस्ट डू इट।